Co-powered by Techno. फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर अभी अभी बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, किरियात शिमोना में हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। हाईवे पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। किरियात शिमोना पे, किरियात शिमोना आपको पता होगा इजराइल का हिस्सा है जो हाइफा के नजदीक है, जहां पर कल रात में बम्बार्डमेंट हुआ है। फुल स्क्रीन पर राहुल जरा शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, एक चलती हुई गाड़ी जा रही है वहां पर, और किस तरीके से ये जो गाड़ी पे सज्जन बैठे हैं ये बाहर निकल के छुप जाते हैं अपनी गाड़ी की आड़ में, क्योंकि ये हमला इतना जबरदस्त है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लोकेशन जरूर लिखिए, किरियात शिमोना इजराइल। लोकेशन में लोकेशन होनी चाहिए। हाईवे पर गिरा, कहां पर? किरियात शिमोना इजराइल। किरियात शिमोना इजराइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यह हमला हुआ है। आपके सामने विजुअल्स में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दिखाइए। इजराइल के सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स के साथ राहुल, ये देखिए जरा। इजरायली वेयरहाउस पर गिरा रॉकेट। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके अनुसार इजरायली एयरफोर्स ने शुरू की तैयारी, रेडी टू अटैक मोड में कई फाइटर जेट्स। लेबनान पर पिछले 4 दिनों से हमला जारी, ब्रेकिंग और शॉट। आज की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, इस शॉट को फिर से प्ले करिए। यहां पर लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए जरा। ये लेबनान पर बड़े अटैक की तैयारी चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये कैंप 4 पर खबर लेंगे, ब्रेक करिए। लेबनान पर फिर से बड़े हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल जरा, दिखाइए मेरे बगल में। लेबनान पर फिर से बड़े हमले का अलर्ट, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए। हमारे YouTube पर आप दोनों जगह ये देख सकते हैं, और ये हमारे स्क्रीनशॉट भी हमने आपको भेज दिया, ये देखिए जरा, सीधा आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर फिर बड़े हमले का अलर्ट, कभी भी हो सकता है बड़ा एयर अटैक। लेबनान के लोगों को इजराइल की वार्निंग, हिजबुल्लाह को घरों से दूर रखें, आईडीएफ ने कहा है, हिजबुल्लाह के इलाकों से दूर रहें, बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में राहुल, ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है, इसके सीधे यहाँ पर गोप्रो पर आऊंगा, आइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये देखिए। और राहुल, इसके पहले जो इजराइल की तैयारी है, एयर अलर्ट, वो बगल में दिखाते रहिएगा। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय, व्हाट इज द प्रेडिक्शन, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान पर फिर बड़े हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रेडियो, फोन, टेक्स्ट मैसेज से चेतावनी दी जा रही है, ये देखिए। अगले 2 घंटे के अंदर इलाका खाली करने की वार्निंग है, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह को घरों में ना घुसने देने की चेतावनी है, घरों में वेपन स्टोर ना बनाने देने की चेतावनी है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एक्सक्यूज मी, हर्जी हेलवी की वार्निंग है, हिजबुल्लाह के ठिकानों से तुरंत दूर चले जाए, ये जानकारी आ रही है। सुमित, वेरी क्विकली, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में इजराइल फिर से बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है।
देखिए निशांत, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल सुनिश्चित करना चाहता है कि जब उसकी ग्राउंड फोर्सेस अगर अंदर घुसे, जो उसकी जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही, उससे पहले सभी खतरों को न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। और अगर आप देखें कि ये 5वें फेज का एयर स्ट्राइक थी जो लेबनान में की गई, और ऐसा माना जा रहा है कि अगली एयर स्ट्राइक्स और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा बड़ी होने वाली है। इजराइल पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि जो कमर उसने तोड़ी है हिजबुल्लाह की, जो पूरे उसके कमांडर्स को मारा है, उसके OGWs को मारा है, और उसके खासतौर पर उसके जो बड़े वेयर हाउसेस को टारगेट किया है, अब वो कोशिश करेगा कि उससे भी बड़ा अटैक करे, ताकि अब हिजबुल्लाह खड़ा होने की, या फिर आप कह सकते हैं कि रिटेलिएट करने की 4:04 हो चुके हैं, और मैं आपको 4:04 पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाने वाला हूं। ये देखिए, क्या तुम बंदी हो गई? आइए जरा, 4:04 पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। हिजबुल्लाह का पलटवार हाइफा से किरियात शिमोना तक कोराम, ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले। लेबनान पर बड़े हमले का अलर्ट, रेडियो फोन मैसेज की चेतावनी। और 2006 के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 1600 ठिकाने, 1600 जो इंस्टॉलेशंस हैं उड़ा दिए गए हैं। और आसमान में जापानी फाइटर जेट की रूस को वार्निंग। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल सीधे मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। आज की बड़ी खबर, लेबनान पर अब तक का सबसे भयंकर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ब्रिंग इट ऑन। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स देखिए जरा। हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टोरेज पर एयर अटैक किया गया है, हिजबुल्लाह के रॉकेट डिपो पर अटैक किया गया है। विस्फोटक के बाद उठा काले धुएं का गुबार। ये देखिए, वहां पर विस्फोट होने के बाद उनके सारे एम्युनिशन जो है वो तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, स्टोर में रखे रॉकेट मिसाइल में विस्फोट हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेड ऑन फुल स्क्रीन पर। एग्जैक्टली ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ा अटैक हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा अगली खबर मेरे बगल में खाली ब्रेकिंग दिखाइएगा और फिर वील प्ले द शॉट। आइए जरा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में भीषण धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, एक और ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। इजरायली अटैक में तबाह कई ठिकाने, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का रॉकेट स्टोर तबाह कर दिया। नाउ विद द शॉट्स राहुल, प्ले इट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। IDF की वार्निंग के 2 घंटे के बाद हमला शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। शॉट देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट इन फर्स्ट ऑन TV9 अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेबनान का जो वेपन स्टोर था हिजबुल्लाह का, वो तबाह हो गया है। इस सब के बीच में राहुल, अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार रक्त रंजित हिजबुल्लाह, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बड़ी खबर यह है, इजराइल के हमले से दहला पूरा लेबनान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमले में करीब 500 लोगों की मौत, इजरायली हमले में 1600 से ज्यादा लोग घायल। हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट तबाह हो गए। रिहायशी इलाकों में मौजूद वेपन स्टोर, कमांड सेंटर तबाह। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया, बड़ा डल शॉट है। ये देखिए जरा, 1600 ठिकानों पर अटैक किया। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधा ये इसके पर गोप्रो पर राहुल, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जो इससे पहले वाले 2 ब्रेकिंग और शॉट है। ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं इसको देखिए, फैक्ट्स देखिए जरा। लेबनान पर नॉन स्टॉप अटैक हुआ। ये वीडियो गोप्रो होना चाहिए था, बट नेवरदलेस ये देखिए, और ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। 24 घंटे में 300 हमलों से, मिसाइल हमलों से हमला किया गया है। पिछले 4 दिनों में 1000 मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह के 1600 फैसिलिटी तबाह हो गए। अब तक करीब 498 लोगों की मौत, 1648 घायल हैं। पूरे लेबनान में 25 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद है। इजराइल ने लेबनान ऑपरेशन का नाम नॉर्दर्न एरोज रखा है। मैं चाहूंगा राहुल, ये शॉट्स जो हैं ऑल्टरनेटिवली सारे शॉट्स ऊपर चलाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, आप इस हमले को कैसे एनालाइज करेंगे? और सर आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा क्योंकि बहुत कंटेंट है सर आज। जय हिंद निशान। देखिए 17 और 18 सितंबर को आपने साइबर अटैक देखा था, उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई थी 19 से 21 तारीख तक, और अब आप जो देख रहे हैं एयर असॉल्ट हैं जिसमें फाइटर जेट्स का मैक्सिमम आप 650 सॉटी को जनरेट करना, आपने बताया ना 1600
तकरीबन टारगेट्स के ऊपर अटैक। ये कोई मजाक नहीं होती है, ये वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं जनरेट होता है। 650 इट अनप्रेसिडेंटेड है। और आपने बताया कि 500 तो केवल डेड हैं और तकरीबन 1600 घायल हैं, तो बहुत बड़ा झटका है। 50% से ज्यादा उनके जो भी वेयर हाउसेस थे या उनकी कैपेबिलिटी थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनके पास है क्या? आप कात्यूशा रॉकेट से बुरकन से और फेदी 1 और 2 ये रॉकेट से आप मुकाबला करना चाहते हैं? ये केवल देखिए मुक्के भी आप क्या दिखा भी नहीं सकते। कहाँ ये कहते थे कि हम जेरूसलम के पास जाएंगे, ऑपरेशन अल-अक्सा बॉक्स करेंगे। तो इन्होंने प्लानिंग जो किया था 7 अक्टूबर का, यही हुआ लगता था। नहीं है जो इजराइल ने अटैक किया वो अपने आप में केस स्टडी है, और वो केस स्टडी बहुत खतरनाक है कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग लेवल पे अटैक किया। मैं चाहूंगा वो वाला गोप्रो जरा ऊपर लेकर आइए, जो एक गोप्रो था मेरे सहयोगी जो है उनसे मैं बोलूंगा, पुरुषोत्तम जी वो गोप्रो ऊपर लेके आइए जो लास्ट में हमने लिखा था, वो आपको मैं उनकी पूरी स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं। लेकिन योर टेक सिरा सर। जी हाँ, देखिए ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा केस स्टडी है, मैं इसके ऊपर किताब भी लिख रहा हूं, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि जिस तरह से इजराइल को, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया की कोई भी आर्म फोर्सेस इस तरह की कार्रवाई करने की हैसियत नहीं रखती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी क्या 25 लोग इन नर्दर्न, यदि आप लेंगे इजराइल के अंदर 25 टोटल कैजुअलिटी 25 लिया उन्होंने, और देखिए अनप्रेसिडेंटेड है ये। और 2006 में 34 डेज का इसी तरह का कुछ हुआ था, उस समय इन्होंने और मान गए थे। सिन्हा सर आप मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल एक बार जरा टाइम फ्रेम पर आइए। इस गोप्रो को दिखाने से पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए अब आपके सामने 2 वॉर के स्टडीज हैं। एक रशिया जो कि बड़ा ट्रेडिशनल वे में उन्होंने सबसे पहले आर्टिलरी अटैक किया, फाइटर प्लेन से अटैक किया, और अब दे हैव टू रिसोर्ट टू ड्रोन्स। और दूसरा है मोसाद आईडीएफ का ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने जो किया है, यकीन मानिए आने वाले समय में इस पर कई हॉलीवुड की फिल्में बनेंगी, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर क्या होता है। देखिए ह्यूमन लाइफ्स का कॉस्ट या जो भी चीजें हैं वो हम सब समझते हैं, लेकिन अगर बात मॉडर्न वॉरफेयर की होगी तो इजराइल ने जो अपने सामने एपिसोडिक चीजें की हैं वो अपने आप में एपिक हैं। आइए जरा मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहेंगे, लेकिन प्ले इट ऑन। आज की बड़ी खबर, इजराइल का हमला मॉडर्न वॉरफेयर है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा हमला। राहुल इसको ऐसे ही रखिएगा, नो ब्रेकिंग और शॉट। पहला फेज ध्यान से देखिएगा, 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट, 18 सितंबर वॉकी टॉकी मोबाइल ब्लास्ट। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। दूसरा फेज 20 सितंबर वेपन स्टोर पर हमला, 21 सितंबर कमांड सेंटर पर हमला, हिजबुल्लाह के हथियार मिसाइलें तबाह कर दिए गए, काउंटर अटैक पर चोट, वेरी वेल रिटन। तीसरा फेज 23 सितंबर हाइड आउट पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के पास छिपने की जगह नहीं, चुन चुन कर निशाना बना रहे। सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में जो अभी इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग है वो दिखाइए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या हिजबुल्लाह खड़ा हो पाएगा वापस? विनोद सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? 1982 का लेबनान वॉर याद आया, क्योंकि उसमें भी इसी तरह, इनफैक्ट उसकी भी तीव्रता इतनी तेज थी और वो लेबनान में काफी अंदर तक आर्मी चला गया था। ऑपरेशन मोल क्रिकेट 19 जिसको कहते हैं, 1982 में लेबनान वॉर हुआ था। बेका वैली बड़ी उसमें आई थी, उसमें सुर्खियों में उस समय। बेका वैली से ये लोग काफी ऑपरेशन अंदर तक ले गए थे, जो अभी आप आगे जाकर के हो सकता है आप कवर करें बेका वैली में क्या हो रहा है और साउथ लेबनान में क्या हो रहा है। उस समय पीएलओ के साथ मिलकर के ये लोग मुखी खाए थे। इस बार हिजबुल्लाह के साथ नेतन्याहू भी बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई तुम हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के फिर से वही चीज दोहरा रहे हो जो 1982 में आपने किया था, और आपको उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। ओवर टू यू। खड़ा हो पाएगा और या उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इजराइल ने? नहीं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान का सपोर्ट जानते हैं निशांत जी, बहुत ही तगड़ा है इनके पीछे।
जितना इनकी खपत हुए जा रही है उससे ज्यादा ईरान पंपिंग करता जा रहा है। अब लेट्स सी तो सर, ये वो देखने वाली पंपिंग बात लाइंस होगी। पे अटैक के लिए ही सीरिया में अटैक किया इसराइल ने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सीरिया रूट के थ्रू ही ईरान इनके पास मिसाइल्स भेज रहा था, और सीरिया में जो अटैक किया गया वो वही टारगेटेड अटैक था। आग में झुलसा हिजबुल्लाह का वेपन स्टोर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, सीधे दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल ने दागी 10 से ज्यादा मिसाइलें शॉट्स के साथ। यह देखिए जरा बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ा अटैक किया गया है। राहुल इस 5 विंडो को हम नीचे, खैर चलिए आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए वेपन स्टोर, ये जरा 5 विंडो पर, ये देखिए जरा लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला, ये देखिए जरा। अब जरा तस्वीरें दिखाइए। अब इसके बाद यकीन मानिए जो मैं विजुअल दिखाने वाला हूं वो और हैरान करने वाला है। एक जर्नलिस्ट टेलीविजन स्टेशन पर बैठे हुए थे और उनके पीछे धमाका होता है। ये एपिक विजुअल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए किस तरीके से इजराइल पर एयर अटैक, 1600 ठिकाने पर हमला, रिहायशी इलाके में वेपन स्टोर, इजराइल का एयर अटैक, हम सॉरी, और करीब 500 लोगों की मौत। लेकिन अब जो विजुअल आपके सामने आ रहा है, राहुल सीधे आइए, नो इफ नो बट, ओनली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बेका में लाइव टेलीकास्ट के दौरान धमाका, प्री रोल में चला गया शॉट, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, लेबनान के पत्रकार दे रहे थे हालात की जानकारी, और ये देखिए धमाका। ये देखिए, ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए बड़ी खबर, हालात की जानकारी दे रहे थे और अफसोस इनकी अपने हालात बड़ी तेजी से खराब हो गए। ये देखिए जरा, लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ है, बेका में लाइव टेलीकास्ट के दौरान धमाका हुआ है। लेबनान के पत्रकार दे रहे थे हालात की जानकारी और तुरंत उनके अपने हालात खराब हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, आज का सबसे खतरनाक विजुअल हिजबुल्लाह के लिए। लेबनान में हिजबुल्लाह का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान में करेक्ट करिए उसको जरा। लोगों ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भगाया। एमएन साहब लोकेशन लिखिए जरा। स्थानीय लोगों ने बनाया चेक पॉइंट, हिजबुल्लाह की एंट्री पर लगाया बैन। कई इलाकों में हिजबुल्लाह को रोका जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का हमला, लेबनान में दहशत। आइए जरा, इजराइल के 1000 मिसाइल अटैक हुए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जानकारी देखें जो मैं आपके सामने डिटेलिंग लेके आया हूं। हिजबुल्लाह को बाहर निकाल रहे हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, और ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ विद्रोह। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष, अभी इस वक्त के हालात क्या हैं? लेकिन मनीष एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले राहुल ये खबर और लेते हैं, फिर मनीष के पास आएंगे। फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान के लोगों को नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ह्यूमन शील्ड ना बने लेबनानी, नेतन्याहू ने कह दिया है। इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह से है, आपसे नहीं है। हिजबुल्लाह ने आपको हाईजैक कर लिया। नेतन्याहू ने यह कहा, लेबनान के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह, बाइट के साथ। मनीष, लेबनान के हालात पर मेरा आपसे टेक ये नहीं है कि लेबनान के अंदर क्या हो रहा है, वो और ज्यादा डिटेल में पूछूंगा आपसे, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या डिप्लोमेटिक चैनल्स जो सारे हैं वो अब बैक बर्नर पर हैं? वो सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या फेल हो गए? देखिए, ऑलमोस्ट ये फेल हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी हालत में इजराइल और हिजबुल्लाह की इस जंग पर अभी फिलहाल लगाम लगाने का कोई उपाय नहीं है। मुझे एक बात बताइए मनीष, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपके सोर्सेज आपको कोई जानकारी दे पाए। अमेरिका का विरोध, जर्मनी का विरोध, सऊदी का तो विरोध समझ में आता है, फ्रांस का विरोध, नेतन्याहू फ्रॉम वेयर इज ही ड्रॉइंग हिज स्ट्रेंथ? हथियार तो उनको अमेरिका दे रहा है और वही उनकी डिप्लोमेसी का विरोध करने, या फिर अमेरिका डबल गेम खेल रहा है यहां पर? मनीष का असिस्टेंट प्लीज। देखिए, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और बता रहा है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी वो कुछ और बैकअप कर रहा है, नंबर 1।
नंबर 2, अमेरिका पर उतना दबाव आज की तारीख में लेबनान की जंग को लेकर नहीं है जो उसके ऊपर गाजा की जंग को लेकर था। गाजा की जंग ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव थी अमेरिका के लिए, ये नहीं है। इस मामले में, लेबनान के मामले में खेल ये है कि अभी काफी ब्रीदिंग पीरियड है नेतन्याहू के पास, और नेतन्याहू को पता है कि जब तक ये मामला उफान आएगा, जब तक ग्लोबल प्रेशर होगा, तब तक वो हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत कुछ कर चुके होंगे, और जो उन्होंने किया भी है। 24 घंटे में या 48 घंटे में इजराइल ने वो कर दिया जो 20 साल से जो हिजबुल्लाह ने ताकत जमा की थी, उसका बहुत हद तक उन्होंने कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं इस बात से। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का ऐलान। ब्रेक करिए जरा। 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान। इजराइल में 30 सितंबर तक एयर रेड अलर्ट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट आ गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इमरजेंसी के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग गया है। सुरक्षा के लिए सेना को बड़े फैसले लेने का अधिकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इजराइल में इमरजेंसी, लेबनान पर विध्वंसक हमलों के बीच इजराइल का बड़ा ऐलान हो गया है। बड़ी खबर, 30 सितंबर तक इजराइल में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इजरायली कैबिनेट से देश भर में इमरजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी के दौरान सेना के पास जनता को निर्देश देने का अधिकार है। इमरजेंसी के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। देश भर में लोगों की सुरक्षा के लिए सेना कई बड़े फैसले ले सकती है। 24 घंटे में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडरों और सैकड़ों डिपो नष्ट करने के बाद इमरजेंसी। राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान युद्ध में शामिल हो सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के लिए लड़ सकता है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह लड़ाकों की मदद कर सकता है IRGC। इजरायली अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया का दावा। राहुल, अगली खबर के अपर गोप्रो के साथ इजरायल की इमरजेंसी और शॉट दिखाएंगे हम। सीधा ये अगली बड़ी खबर। राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तेजी से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। इसमें खबर यह है, मिडिल ईस्ट में इजरायल की मदद के लिए खुलकर सामने आया अमेरिका। मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैनिक भेज रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की ओर रवाना USS हैरी ट्रूमन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर का बड़ा दावा। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक। बड़ी खबर। राहुल, इसके अपर गोप्रो पर आइए। इजरायल की इमरजेंसी वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। यह देखिए, तनाव बढ़ने पर और ज्यादा सैनिक भेज रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की ओर रवाना एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमन, 2 नेवी डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर का वर्जीनिया से मूवमेंट है। युद्ध बढ़ा तो USS हैरी ट्रूमन और USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात रहेंगे। मिडिल ईस्ट में बड़े रीजनल वॉर का बड़ा खतरा, पेंटागन ने कहा। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 US सैनिक, 4 फाइटर जेट स्क्वाड्रन। पेंटागन के हवाले से खबर है। मैं जाऊंगा राहुल इस खबर पर। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, बी ऑन स्टैंड बाय। लेकिन मैं इस खबर पर एक रिएक्शन तुरंत लेना चाहूंगा विनोद सर से। राहुल, ईरान वाली खबर की ब्रेकिंग बगल में चलाइए। विनोद सर, क्योंकि आपने अभी अभी ईरान का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, ईरान इस युद्ध में कैसे कूदेगा? पूरे ईरान को अमेरिका की नेवी ने घेर रखा है। मिडिल ईस्ट में अभी वो और पहुंच रहे हैं। ईरान का ट्रेडिशनली एक एटीट्यूड रहा है, बारिंग द वॉर विद इराक, कि ईरान कभी भी एग्रेसर नहीं रहता है। और अब वो एग्रेसर की भूमिका में कैसे आएगा जब उसको घेर रखा है? उनकी इकोनॉमी की हालत खराब है, नए उनके राष्ट्रपति बने हैं। खमेनेई की हालत तबीयत के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देश के अंदर इतने विद्रोह हैं। क्या ये सारे फैक्टर्स देखकर भी आपको लगता है ईरान हमला करेगा? देखिए, ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान वो काम करेगा जो यूएस कर रहा है इजराइल के लिए और यूएस कर रहा है यूक्रेन के लिए। वो है सैन्य बल बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है, टॉप लेवल कमांडर्स हो, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के जो ट्रेन्ड कमांडर्स हो, जो पीछे रह करके ये हिजबुल्लाह फाइटर्स को जो इनके ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे उस पे मदद करेगा और वेपन्स देगा। सब जो आपने अभी सीरिया का जिक्र किया जिस पे अटैक हुआ था, ये बहुत
ऊंट के मुंह में जीरा जरूर है। तो इनके तरफ से वेपन और बाकी जो वेपनरीज हैं, साजो सामान हैं, इसकी जो पाइपलाइन है ये कभी बंद नहीं होगी। डायरेक्ट भी आएगा या सरफेस मूवमेंट से भी आएगा, लेकिन आता रहेगा जब तक कि ये हिजबुल्लाह फाइटर्स खत्म नहीं हो रहे हैं। ये फिर से 1982 जून 1982 का रिपीट मुझे नजर आ रहा है। और इनको अभी अभी एक ट्रेलर मिला है इधर गाजा पट्टी में, फिर भी ये क्यों कूद रहे हैं ये मुझे नहीं समझ। सर मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, मुझे माफ करिएगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अब यूक्रेन युद्ध को लेकर एक चिंताजनक खबर, बी ऑन स्टैंड बाय। दो बड़ी खबरें मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं मिडिल ईस्ट के, जहां पर हालात बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेकिंग, आसमान में आमने सामने रूस और जापान के फाइटर जेट, ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्वाड समिट के दौरान ये हुआ है, ये क्वाड समिट के दौरान हुआ। इसमें कनेक्ट करिए एक लाइन। जापान ने रूसी टोही विमान को चेतावनी दी, बड़ी खबर, क्वाड समिट के दौरान हुआ है। जापान के 2 फाइटर जेट्स ने छोड़े फ्लेयर्स, बहुत बड़ी खबर है। पहली बार जापान के फाइटर प्लेन्स को फ्लेयर छोड़ने पड़े। जापानी एयर स्पेस के उल्लंघन पर वार्निंग दी है, बड़ी खबर। जापानी रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट, जापान और रशिया के एयरक्राफ्ट आमने सामने, जापान के फाइटर प्लेन ने फ्लेयर छोड़े, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, और क्वाड समिट के दौरान यह हुआ है। ये लाइन ऐड करिए इसमें तुरंत, सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर। राहुल बड़ा तेजी से खबर दिखाना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को। आसमान में जापान की रूस को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, जापान के रेबेनु द्वीप के ऊपर रूसी विमान घुसने का दावा क्वाड समिट के दौरान हुआ है। जापान में जब क्वाड समिट हुई थी तब भी यह हुआ था। जापान ने रूसी टोही विमान इल्यूशन 38 को चेतावनी दी। जापान के F-13 और F-35 फाइटर जेट्स ने छोड़े फ्लेयर्स, अमेरिकी विमान हैं जो जापान ने खरीदे हैं। जापानी एयर स्पेस के 3 बार उल्लंघन पर वार्निंग दी। जापान ने एयर स्पेस उल्लंघन पर राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस पर हमले का रेड लाइन हटाए नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, रूस पर पश्चिम के हथियारों से हो हमला, बड़ी खबर। डेनमार्क के पीएम की वार्निंग, बड़ी खबर आई है। रेड लाइन, राहुल मैं चाहूंगा इसके अपर गोप्रो के बगल में जापान की खबर दिखाइए और हम लोग डिस्कशन जापान के अपर गोप्रो पर करेंगे। सीधा आइए, ये खबर देखिए, रूस पर हमले की रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। सीधा आइए, अपर गोप्रो दिखाइए ये वाला, ये देखिए बगल में जापान की ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये देखिए डेनमार्क की पीएम ने वार्निंग दे दी है। यहां पर यूक्रेन युद्ध में रोक टोक की नीति ना अपनाए नेटो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की अनुमति दे, बड़ी खबर। रेड लाइन पर चर्चा अब खत्म कर देनी चाहिए, बड़ी खबर आ रही है। ये सीधा आइए राहुल, जापान के अपर गोप्रो पर आइए, जापान की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर आ रही है, बहुत चिंताजनक खबर आ रही है जापान को लेकर, क्या जानकारी आ रही है? और क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि दे हैव यूज्ड द फ्लेयर्स। देखिए खेल थोड़ा बड़ा हो गया है। खेल ये है कि अब तक रूस पैसिफिक ओशन में इंटरनेशनल वाटर में फ्लाई करता था, अब जानबूझकर कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड जहां पर कि जापान और चाइना अपना अपना क्लेम करता है, उसके ऊपर से रूसी टोही विमान उड़ान भर रहे थे। जब जापान ने एतराज जताया और जापान की तरफ से चेतावनी दी गई, पर्पस ये है कि एक तरफ जापान को और फिलीपींस को यूएस पुश कर रहा है कि आप चाइना के खिलाफ लड़ो, वहीं दूसरी तरफ रूस चाइना के समर्थन में ये सब कर रहा है चाइना के कहने पर, ताकि एक नया फ्रंट यहाँ पर खुले और वैसी स्थिति में मजबूरी हो जाए चाइना और रूस से एक साथ निपटने के लिए यूएस का। बहरहाल अगर हम और आप जब बात कर रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। आज मैं थोड़े से शार्प रिएक्शंस दे रहा हूं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव, ब्रेक करिए जरा। पोर्ट सिटी हाइफा में आयरन डोम ने रोके हमले, ये दिखाइए जरा, शॉट देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट तबाह कर दिए गए। राफेल की फैसिलिटी पर हमला किया गया, नाकाम। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, पूरे इजराइल में आयरन डोम का सुरक्षा चक्र, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह का हमला नाकाम कर दिया। ये शॉट देखिए, ओह शॉट देखिए जरा, हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट बाहर गिराए गए। ये देखिए हाइफा और गलीली में आयरन डोम एक्टिव है, यानी कि हिजबुल्लाह रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, किंजल मिसाइल का नहीं जो कि रशिया करता है। क्योंकि आयरन डोम क्या, उसके लिए IRST, उसके लिए पेट्रियट,
कुछ भी काम नहीं कर रहा। किंजल सबको बाईपास कर रहा है, यहां तक कि किंजल रशियन S-300 को बाईपास कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में आज का सबसे हैरान करने वाला विजुअल्स। राहुल सीधा ये ब्रेकिंग में पढ़ूंगा, मेरे बगल में विजुअल आप यहां पर दिखाइए। ब्रेकिंग मुझे पढ़ने दीजिए, विजुअल यहां पर दिखाइए। आईडीएफ का आयरन डोम से विध्वंसक पलटवार, देखिए जरा शॉट्स प्ले करिए। हाइफा में बरसी आयरन डोम की मिसाइलें, दिखाइए जरा, ये देखिए शॉट, ये है शॉट आयरन डोम का। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को नाकाम किया, यह सबसे बड़ा शॉट है आज का। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा किया है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग शॉट दिखाई रहा हूं, यह इसकी बड़ी खबर। यह देखिए विजुअल, आयरन डोम, आईडीएफ का आयरन डोम से विध्वंसक पलटवार, यह देखिए जरा, प्ले करिए इसको। आईडीएफ का आयरन डोम से विध्वंसक पलटवार, यह देखिए शॉट्स। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये है वो जगह। I'm सॉरी, मैं माफी चाहूंगा अपनी ग्राफिक्स टीम की वजह से। ये देखिए, अब आप फिर से आप ये बहुत बड़ा टेक्स्ट देख रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको शायद लोकेशन ना दिख रही हो, कैंसिल करिए ये वॉल, सीधे आइए राहुल 5 विंडो पर, सीधे चैट पर चलिए सुमित के पास। सुमित बताइए मुझे क्या हालात हैं अभी इस वक्त, जिस तरीके से हाइफा में अटैक किया गया है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है सुमित, और ये बहुत ही ग्लेरिंग सवाल है। अगर इन्होंने उनके आधे डिफेंस सिस्टम को मार दिया है हिजबुल्लाह के, तो फिर ये हाइफा में कैसे हो रहा है? लेकिन निशान, छिटपुट तो लगातार होगा भी, और ये इसलिए भी होगा क्योंकि भले ही आप बड़े कमांडर्स को मार दें, आप उनके बड़े एम्यूनेशन डिपो को टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी लोकेशंस होंगी जहां पर उन्होंने अपने रॉकेट लॉन्चर्स को डिप्लॉय कर रखा होगा। और हाइफा आप भूल गए, वो वही इलाका है जहां से हमको याद है कि कैसे हिजबुल्लाह ने बड़ी वीडियोग्राफी की थी, खासतौर पर इनके पिन पॉइंटेड लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था। तो निश्चित तौर पर वो खतरे में जरूर रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि इतना खतरा नहीं है कि इजराइल उसको हैंडल ना कर सके। इजराइल उसको बखूबी हैंडल कर रहा है और वो दिख भी रहा है। के सामने जानकारी आ रही है, सीधे में चलूंगा। एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमलों से दक्षिण लेबनान में भारी दहशत, ब्रेक करिए जरा। हमलों के बीच लेबनान छोड़ रहे हैं हजारों लोग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण लेबनान से बेरूत की तरफ भाग रहे हैं लोग, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। लेबनान से सीरिया भाग रहे हैं लोग, ब्रेक करिए जरा। सीरिया जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया है, ब्रेकिंग और शॉट। लंबे जाम से बड़ी लोगों की परेशानी। बेरूत सिडोन रोड पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां, ये देखिए, लोकेशन लिखते रहिए। लेबनान में ट्रैफिक जैम, दिखाइए जरा। लेबनान से भाग रहे हैं लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान से भारी पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका है, दिखाइए जरा। लोकेशन मेंशन करिएगा शॉट के ऊपर। दक्षिण लेबनान छोड़ने की जल्दी में लोग, ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप। घंटों ट्रैफिक जाम से खत्म हो रहा है गाड़ियों का इधर, ये देखिए जरा। ये लेबनान के हालात है। सीरिया ने लेबनानी लोगों की मदद का दिया निर्देश, ये देखिए जरा। सीरिया के राष्ट्रपति असद ने दिया निर्देश, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, लेबनान के हालात क्या है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लेबनान के अंदर एक इंप्लोजन हो रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा? क्योंकि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा लेबनान का पार्ट है जहां पे हिजबुल्लाह को नापसंद किया जाता है, वो सिर्फ अपने बंदूक के दम पर टिका हुआ है। लेकिन निशांत, ऐसा हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं तो सिर्फ नॉर्थ में, अगर कभी नॉर्थ लेबनान में हुआ तो हुआ, लेकिन आपको बता दूं मेजोरिटी पार्ट में हिजबुल्लाह के कमांडर या हिजबुल्लाह की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के अंदर या फिर आप बेरूट के आसपास के इलाकों में एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के साथ लोग मिलकर काम करते हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह का वजूद आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है लेबनान के अंदर, और उसको कोई उखाड़ नहीं पाया। और सबसे खास बात यह कि अब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, आप कह सकते हैं कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट हो या
उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन की सपोर्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से ईरान से मिलती आई है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा होता दिख नहीं रहा है कि ऐसा कभी होगा। हाँ, जरूर हो सकता है कि मुखालफत खासतौर पर द्रूज में हो जाए, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इसराइल में, नॉर्थ लेबनान में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए। ठीक है सुमित, बी विद मी, प्ले इट ऑन। यहां पर ये देखिए हवाई हमलों के बीच लेबनान छोड़ रहे हजारों लोग। विजुअल्स देखिए, राहुल रात के विजुअल्स भी दिखाइएगा, टिकर ऑफ करके रखिएगा। यहां पर ये देखिए यूरोप और दूसरे देशों से बेरूत के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। बगल में रात वाले विजुअल्स वाला राहुल जो ट्रैफिक जैम है वो दिखाइए, बड़े पावरफुल विजुअल्स हैं। दहशत के बीच लेबनान से सीरिया भाग रहे लोग, ये बड़ी खबर है। ये इससे पहले वाला विजुअल की बात कर रहा था मैं। बेरूत सिडोन रोड पर भारी ट्रैफिक जाम, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये है वो विजुअल। जितने लोग चाहे सीरिया आ जाए, सीरिया के राष्ट्रपति असद ने कहा है सीरिया ने लेबनानी लोगों की मदद का निर्देश किया है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से अमेरिकियों को सुरक्षित बाहर निकलने की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर। इजराइल को कहा अमेरिकियों की सुरक्षा निश्चित करें, अमेरिकियों को बाहर निकलने का रास्ता देगा इजराइल। लेबनान में हजारों अमेरिकी अभी भी मौजूद, इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। लेकिन सीधा आइए एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। जितने भी हमारे दर्शक हैं, इजरायली हमलों से दहला बेका घाटी, ब्रेक करिए जरा। बेका वैली के खजारता पहाड़ियों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, सीरिया से लगे इलाकों को किया गया टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, हिजबुल्लाह का एक और वेयरहाउस नष्ट कर दिया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड दबा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए शॉट देखिए जरा। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए गए, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल एम्बियंस अप करिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, ये देखिए लोकेशन में मेंशन करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स, उनके वेपन डिपो तबाह कर दिए गए। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। सीधा एक और बड़ी खबर, बेका घाटी में रॉकेट स्टोरेज पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एयर स्ट्राइक में मिसाइल डिपो तबाह हो गया, ये देखिए जरा। भारी धमाकों में उड़े कई वेपन स्टोरेज, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सीधा ये सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, तबाह हुए हिजबुल्लाह के आधे से ज्यादा हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा। आइए राहुल जरा बिग वॉल दिखाते हैं इसकी, जो हमारे पास टारगेट जानकारी है, ये देखिए टारगेट पर, ये देखिए जरा टारगेट, रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के हथियार, ये देखिए जरा। आम लोगों के घरों में हिजबुल्लाह ने रखे हथियार, घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने फिट किए रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड, ये देखिए जरा। राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, और जो वॉल है उसको लीजिएगा। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, क्या आपको लग रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो चोट की गई है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ईरान का, वो भी अफेक्ट होगा और हिजबुल्लाह के लिए बहुत मुश्किल है इससे रिकवर होना। डेफिनेटली वो घुटने नहीं टेकेंगे, डेफिनेटली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है सर, अगले 3 दिन के अंदर, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, अगले 72 घंटे के अंदर इजराइल के टारगेट पर नसरअल्लाह होगा। देखिए आप सही फरमा रहे हैं, उनके टारगेट पे तो नसरुल्लाह पहले दिन से ही है, और खास करके जब इन्होंने साइबर अटैक किया था, जहां भी पेजर फटे या जहां पर भी आपके वॉकी टॉकी फटे, उनका मैपिंग हुआ है, और उन्होंने मैपिंग इस तरह से किया है कि उनको पता लग गया है कि किन किन घरों में उनके, क्योंकि पेजेस वहां यूज हो रहे थे, कहां टारगेट है। तो ये देखिए जो अनप्रेसिडेंटेड मूव्स हैं, और बेका वैली को यदि आप मानेंगे, क्योंकि साउथ जब हम बैरूत की बात करते हैं तो वहां इनका हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का। मैं सुमित से थोड़ा डिफरेंट मेरा असेसमेंट ये कहता है कि देखिए आपको मोरोनाइट क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा थे, 56% होते थे, और जबकि 15 साल में पूरे के पूरे जो आपका सियाइट मुस्लिम्स हैं वो आ गए वहां पर।
और उनकी संख्या अभी 56 है। तो अभी जो वहां पर अंदरूनी चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, और जो निकल रहे हैं आपने दो दिखाए ना, सर मैं आपको थोड़ा सा आप कंटिन्यू करेगा अपने पॉइंट को राहुल। 5 विंडो प्ले कर दीजिए, उसी में मेरा और सर का ये डिस्कशन कंटिन्यू करिए, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, दो ही रास्ते से निकलते हैं। बैका वैली जो कि 120 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का ही उसकी चौड़ाई है, तो एब्सोल्युटली पिन पॉइंट। और जब 1600 आप समझिए इतनी स्ट्राइक्स होती हैं, तो ये ऐसा नहीं, वो लोग स्ट्राइक उन जगहों पर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये पूरे कॉन्वॉय को उड़ा सकते थे। दूसरा, बेरूत से लेके जो सीरिया में रास्ता है वो भी बहुत नैरो है। तो आप ये देखिए, ये निकलने देना चाहते हैं क्योंकि उनको पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंजेस करनी है। और आप ये लेके चलिए लथानी रिवर तक इस बार, तो क्योंकि उनके 3 डिवीजन लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, सुमित को कुछ पॉइंट ऐड करना है राहुल इसी पे। सुमित वेरी क्विकली। अगर आप जनरल सिन्हा जिस तरीके से बता रहे थे बैका वैली के बारे में भी हमें जानना चाहिए। बैका वैली वही है जहां पर 2006 के अंदर इजराइल आके फंस गया था। और अभी मैं आपको बताऊं, जब मैंने बैका वैली विजिट किया था तब उसके अंदर ये दिखा था कि इजराइल भले ही इन इलाकों में घुस जाए, लेकिन उस इलाके से घुस पाना या फिर उस इलाके से निकल पाना बहुत मुश्किल है। माउंटेन्स है। सुमित मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द नीड टू एंटर? वो घुसने ही जा रहे, वो पूरे इलाके को क्लेंस कर देंगे अटैक कर करके। और आजकल इतना हाईटेक सिस्टम से टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन फुटप्रिंट समझ में आते हैं, उसके बाद उनको घुसने की जरूरत ही क्या है? वो ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि उनके नॉर्थ में लोग वापस जाएं, लेकिन उससे पहले इतनी तबाही कर देंगे कि हिजबुल्लाह इज क्लूलेस। देखिए निशांत, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन बैका वैली का इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना है, कभी भी अगर इजराइल सोचता कि मुझे ग्राउंड फोर्सेस मूव करनी है तो बैका वैली से होकर गुजरना पड़ेगा। जस्ट 1.5 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं आपको जो अभी तस्वीरें आ रही हैं, ब्रेकिंग शॉट बड़ा तेजी से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पोर्ट सिटी हाइफा में ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शॉट्स के साथ, रिहायशी इलाकों में बरसे हिजबुल्लाह के रॉकेट। बड़ी खबर ये देखिए आयमन साहब, हाइफा में रॉकेट हमलों से भारी दहशत इस वक्त की बड़ी खबर। रॉकेट हमलों से कई घरों को नुकसान पहुंचा, बड़ी खबर। आयरन डोम ने कई रॉकेट गिरा दिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आ राहुल, अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। ये देखिए, हाइफा में हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। हाइफा के आसमान में रॉकेट की बौछार, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आयरन डोम ने मार गिराए सभी रॉकेट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए एक और बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा में हाहाकार, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। 24 घंटे से हाइफा में लगातार हमले का अलर्ट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हाइफा में लोगों ने शेल्टर्स में ली शरण। Co-powered by Techno.